ठीक तो है? हाँ? अरे बाप रे, क्या करें हम? क्या हुआ इन्हें? कुर्सी लेकर आ, कुर्सी लेकर आओ तुम। इन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है मैडम साहब, इन्हें जल्दी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इनके हस्बैंड ना पुलिस में है। आप अपने हस्बैंड का नंबर बताइए जल्दी। हम बताइए। कोई फायदा नहीं, अब तक तो फ्लाइट के लिए निकल भी चुके होंगे। ऐसे कैसे आपको इस हालत में छोड़कर जाएंगे वो? नाम क्या है उनका? जी, SHO बुलबुल पांडे। देखिए, जो कुछ भी हो फिलहाल ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें इनकी मदद करनी होगी। आप बताइए आपका हॉस्पिटल कौन सा, आपकी डॉक्टर कौन है, बताइए। बताइए। डॉक्टर मीना, कमल नर्सिंग होम, बेगम रोड। बेगम रोड? मैडम सर ये तो काफी दूर है, 30-40 मिनट लग जाएंगे और इनकी हालत देखिए बहुत खराब हो रही है, जल्दी लेके जाना पड़ेगा इन्हें। संतोष, गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। आप उठिए, आराम से उठिए, आराम से जल्दी बैरिकेड हटाओ। मैडम सर, हमारे पास बाइक है, हम जाते हैं, हम वहाँ पे तैयारी करके रखते हैं हॉस्पिटल में, आप तक पहुँच। ठीक है जाइए चलिए। देखिए मैडम सर ये बेहोश होने लगी है, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। संतोष, मैडम से यहाँ पे बहुत ट्रैफिक में शॉर्टकट से लेते हैं। ओके चलो। मैडम सर, बुलबुल पांडे दीजिए। हेलो, बुलबुल पांडे जी। SHO हसीना मलिक, ये फोन आपके पास क्या कर रहा है? मेरी वाइफ का है? हमारे साथ ही हैं। मतलब तुमने हमारी वाइफ को किडनैप कर लिया? देखिए, आप हमारी बात सुनिए। हम बहुत ही गलत किया हसीना मलिक, बहुत ही गलत किया तुमने। हमसे बदला लेने के लिए हमारी वाइफ को किडनैप कर लिया तुमने। हो गया आपका। अब हम बोले, आपकी बीवी मार्केट में अकेली थी और उनको लेबर पेन शुरू हो गई, इसलिए हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, कमल नर्सिंग होम। हम कैसे विश्वास कर ले? बात कराइए हमारी वाइफ से हमारी। आपके पति हैं लाइन पर। अब बात कीजिए ना। ये बात नहीं कर पाएंगे मैडम। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है, आप प्लीज आ जाइए। वो बात नहीं कर पा रही। तो देखिए, आप झूठ बोल रही है, रत्ती भर भी भरोसा नहीं है हमें आप लोगों पर। अगर हमारी वाइफ को कुछ हुआ ना तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगा तुमको हसीना मलिक। हेलो हेलो हेलो, हसीना मलिक। अजीब आदमी है। हेलो जी, नहीं अभी नहीं आ सकते, बहुत इमरजेंसी में हम। आज भी लेट? आज तो टाइम पर आ जाओ यार, बहुत भूख लगी है। हमको नहीं लगा है, और आपको किसने कहा था व्रत रखने के लिए? अब आप हीरो बने हैं तो अच्छी तरीके से हीरो बनिए, अब वेट कीजिए, हमारा हम आते हैं, ठीक है? नहीं सही है, पर सच पता है, तुमको वो करवा चौथ का लाल साड़ी वाला गेटअप में देखने को मन बहुत मचला रहा था, इसीलिए। क्या पति देव, आप भी मतलब हमारा यहाँ जान सूखा जा रहा है भूख से और आपको रोमांच सूझ रहा है अभी भी। हम कहे ना, हम इमरजेंसी में, हम करते हैं, हम आते हैं, आप रुकिए। वो का है डॉक्टर मीना? 1 मिनट मैम। डॉक्टर मीना कहाँ है? काम पे ध्यान दो। वो तो नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ गई, कहाँ पे है? घर, वो आज करवा चौथ का व्रत था ना, इसीलिए वो जल्दी चली गई। डॉक्टर मीना को फोन लगाओ, इमरजेंसी है, डिलीवरी करवाना है, यहाँ पे जल्दी है, जल्दी फोन लगाओ। सॉरी मैम, उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है, इसीलिए उनका नंबर भी बंद है। एड्रेस दो उनका, जल्दी लिखो। हाँ बस पहुंचने ही वाले हैं हम। संतु, रहने दीजिए मैडम से, मत उठाइए। हाँ मैडम सर, मत उठाइए फोन। एक तो हम वैसे भी इतने परेशान हैं, वो कुछ समझेगा नहीं, 4 बातें आपको ही सुना देगा। सही कह रही पुष्पा जी, हम उनकी मदद करें, थैंक्स बोलने के बजाय हमें ही थ्रेट दे रहे हैं। तो भगवान न करे अगर इनके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो इस सब के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएगा। कुछ भी करके हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा मैडम सर। लंबी लंबी सांसें लो, पहुंचने वाले।
कुछ नहीं। हाँ, लंबी लंबी सांसें लो, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मीना, आप डॉक्टर मीना हैं? जी, मैं ही हूँ डॉक्टर मीना। जी आपको हमारे साथ चलना होगा, इमरजेंसी है, अब हम लेने आए हैं आपको। आप हमें कहाँ ले जाने आई हैं? हॉस्पिटल चलना होगा, डिलीवरी है। हम आपका अगर हो गया हो तो प्लीज चलिए हमारे साथ। मैं नहीं आ सकती। आप देख रही हैं करवा चौथ का व्रत रखा है। मैं अभी घर पे आई हूँ, पर अब टेंशन मत लीजिए। मैं हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ बात कर लूँगी। देखिए हम सब समझ रहे हैं, लेकिन पेशेंट आपका है, इतने टाइम से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहा है आपके, तो अगर आप वहाँ होंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप पे भरोसा करती हूँ, अगर आप होंगी ना तो थोड़ा इमोशनली सिक्योर फील करेंगी। और क्या है, जहाँ तक बात रही हॉस्पिटल की, तो वहीं से हमारे यहाँ पता किया कोई और डॉक्टर नहीं है, इसलिए आपको हम यहाँ पे लेने आए हैं। और जहाँ तक करवा चौथ का बात है तो वो तो हम भी रखे हैं, लेकिन देखिए आपके सामने खड़े हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़र्ज़ जो हम निभा रहे हैं। और अच्छा रहेगा अगर आप भी निभाएंगे तो, क्योंकि किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपकी कोई नजदीकी रिश्तेदार है क्या? जी नहीं, हम उनका नाम भी नहीं जानते। ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। सुनो, कुछ खा तो लो, सुबह से तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। आपके हाथ से पानी तो पी लिया ना हमने, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल खा लेंगे रास्ते में, आप चलिए, आप चलिए। मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी आप जल्दी आइए। हाँ जी करिश्मा सिंह, हाँ मैडम सर, हम डॉक्टर को लेके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। आप कहाँ पहुंची? हम लोग यहीं रास्ते में हैं अभी तक। गाड़ी खराब हो गई है इसलिए हम लोग अटक गए हैं। सुनसान जगह पर है, दूर दूर तक कुछ नजर भी नहीं आ रहा, हमें तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। हम एम्बुलेंस भेजे मैडम सर? उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जल्दी करो। बस कोशिश कर रही हूँ पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, पल्लवी जी की तकलीफ बढ़ती जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी बेहोश हो सकती है। तो फिर क्या करें मैडम सर? आप एक बात बताइए, आप है कहाँ पे अभी? हम लोग हैं यहाँ मुंशी पुलिया के पास। हमें समझ नहीं आ रहा है, पल्लवी जी की हालत खराब होती जा रही है, कहाँ लेकर जाएं उन्हें। करिश्मा सिंह, एक काम कीजिए, आप और डॉक्टर यहाँ पर आ जाइए। हम? ज्यादा सवाल मत कीजिए, आप लोग यहाँ पर आइए जल्दी, इट इज वेरी अर्जेंट। ठीक है मैडम सर, हम पहुंच रहे हैं। जय हिंद। संतोष शर्मा, चीता को बुलाइए जल्दी। जी मैडम सर। देखिए प्लान में थोड़ा चेंजेस है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें कहीं और जाना है पहले। चलिए। कहाँ जाना है? अब चलिए हमारे साथ आइए। देखिए कस के पकड़ के बैठिएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ आइए मैडम, आइए। भाई छोटू कपड़ा मारो, साहब बैठिए मैडम, क्या खाएंगी? देखिए, हमें मदद चाहिए आपकी। कैसी मदद? डिलीवरी के लिए। अरे तो उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी बहन जी? बहन जी? मेरा मतलब है मैडम, उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? एक फोन कर दिए होते, डिलीवरी आपके घर में पहुँच जाती। बोलिए मैडम क्या चाहिए आपको? सब कुछ ताजा गरम गरम मिलेगा आपको, नान पराठा, कुलचे पराठा, छोले पनीर। बच्चे की डिलीवरी करनी है। बच्चे? जी चलिए, संभल कर, धीरे धीरे आइए आइए। गुड, सही टाइम पर। चलो जाओ फटाफट, ये गद्दा चादर अंदर सब सेटअप करो, जाओ चलो। आप टेंशन मत लीजिए, आप पकड़ के बैठिए, अभी स्पीड और बढ़ना है। बस थोड़ी और हिम्मत रखिए। हाँ, थोड़ी सी और। वो बस आ ही नहीं डॉक्टर साहब। मैडम सर। चलिए चलिए, सब लोग बाहर निकलिए। डॉक्टर लाना थी, किसको पकड़ के लाई करिश्मा मैडम? हाँ मैं डॉक्टर ही हूँ। चलिए चलिए चलो 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 चलो। अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा सब। नहीं नहीं, आप मत जाइए प्लीज। अभी है ना वो। अच्छा ठीक है, आप रुक जाइए। ठीक ठीक। क्या हुआ करिश्मा सिंह? वो पतिदेव का फोन आ रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं ना कि कब हम घर पहुंचे और करवा चौथ का व्रत तोड़े। अरे वाह, बहुत लकी हैं आप।
कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, उन्हें आपके भूख की इतनी चिंता है। नहीं नहीं, हमारा नहीं, वो खुद के भूख का चिंता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ करवा चौथ का व्रत रख के बैठे हैं। सो स्वीट। भगवान ऐसा पति सबको दे। मिल तो गया है संतू जी, अब और कितना मिलेगा? करिश्मा सिंह, वैसे आप चाहें तो अपना व्रत खोलने की रस्म यहाँ भी कर सकती हैं। यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वीडियो कॉल पर कर लीजिए। चांद तो यहाँ भी है। और सारी चीजें यहाँ इनके ढाबे पे मिल सकती है, क्यों भाई? छन्नी वन्नी थाली वाली दिया विया वो है ना सब आपके पास। लाओ 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 लाओ। ला रहे। हाँ पतिदेव, अब व्रत खोले। हाँ बोलिए बुलबुल पांडे जी। देखिए हम वहाँ पहुँचने का पूरा कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन हमें आने में थोड़ा सा देर लग जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमारा पत्नी को कुछ करिएगा मत। अरे उसका क्या लेना देना आपका हमारा मतभेद से? क्या सबको अपनी तरह समझ लिए हो आप? गर्भवती महिला को सांप भी फन नहीं मारता, तो हम तो फिर भी एक महिला है। पल्लवी का है पल्लवी, हमारा बात कराओ उससे। देखिए अभी बात नहीं करवा सकते हैं, अभी वो डॉक्टर के साथ है, तो थोड़ी देर में बात करवाते हैं आपकी। कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आते हैं। तुम मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ है? यहाँ है हमारे साथ, ढाबे पर। क्या ढाबे में? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बेवकूफ बना रहे हो मेरा। देखिए आप। मैडम सर, क्या सब ठीक? लड़की हुई है। मिस्टर बुलबुल पांडे, आप बेवकूफ नहीं, बाप बने। कभी सोचा नहीं था कि हम आपको एक खुश खबर देंगे। आपके घर बेटी हुई है। चलिए मिलवाते हैं आपको आपकी बेटी से। पल्लवी, हमको माफ कर दे, हमें वहाँ होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अच्छे पति तो हम कभी थे ही नहीं, अच्छे पिता भी नहीं बन पाए। हमसे बदनसीब बाप और कौन होगा पल्लवी? ऐसे क्यों कहते हैं जी? वादा करते हैं पल्लवी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा भी और हमारी नन्ही परी का भी। आज ही हम पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई कर देंगे। हसीना मैडम जी, हम आपसे लाइव वीडियो पे कुछ बुलवाए थे ना, आज हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। और विश्वास कीजिए हमारा, ये वीडियो आपके वीडियो से ज्यादा वायरल होगा, देख लीजिएगा। मैं हमेशा मानता था कि औरतों का काम घर और बच्चे संभालना होता है और मर्दों का काम घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाना। लेकिन मैं गलत था। मर्दों को संवेदनशील होने की जरूरत है, ना सिर्फ अपने काम को लेकर बल्कि अपने रिश्तों को लेकर भी। तभी वो समझ पाएगा औरत के गर्भवती होने का मर्म और पैटर्निटी लीव का सही महत्व। समझ पाएगा कि औरत को गर्भावस्था में पति के साथ रहने का कितना आवश्यकता होता है, कितना जरूरी होता है। हमने राधे किशन जैसे मासूम इंसान के साथ नाइंसाफी की, पर हम वादा करते हैं हम राधे किशन को उसका जॉब वापस दिलाएंगे। ना ही सिर्फ जॉब वापस दिलाएंगे बल्कि पूरा ड्यू सैलरी के साथ दिलाएंगे, पूरा मान सम्मान के साथ दिलाएंगे। हसीना मैडम, करिश्मा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको दिल से सलाम। जय हिंद। गलत बात है। नहीं मतलब हमने तुमको तुम्हारा जॉब वापस दिलाया और तुमने पहले ही दिन अपना रंग दिखा दिया, पहले ही दिन चोरी कर दिया। और चोरी भी तो क्या किया, बच्चा का खिलौना। हाँ बल्ली। सर मैंने कोई चोरी की है बे, चोरी की है तूने। तेरे मालिक ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अबे नहीं समझ में आ रहा कुछ हमको। कैसे समझेंगे मिस्टर बुलबुल पांडे? निर्दोष की जबान समझने के लिए दिल में जज्बात होने चाहिए। तो अब क्या यहाँ पे जज्बात का ट्यूशन पढ़ाने आई हैं आप? नहीं, हम सिर्फ राधे को लेने आए। बैठकर बात करें।
पुष्पा जी आप यहाँ? वो व्रत है ना आज आपका। तो क्या, एक तो सुबह से कुछ खाया पिया तो है नहीं, ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप में आप बीमार हो गई तो अभी आप जाइए, आराम कीजिए, यहाँ की ड्यूटी हम संभालते हैं। आप पता क्या कह रही हैं? हमें ड्यूटी से बेईमानी करने के लिए कह रही हैं। हमारी ड्यूटी आज यहाँ लगे तो हम यहीं ड्यूटी निभाएंगे ना। आपका ड्यूटी थाने में है, आप थाने में जाके ड्यूटी निभाइए। हमको कुछ नहीं हुआ है पुष्पा जी, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। पता है हमको आप ठीक है, कुछ खाती नहीं है ना तो गुस्सा ना आपका 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। और हमें ये भी पता है जो चिड़चिड़ हो रही है ना वो क्यों हो रही है। भरोसा करना सीखिए सामने वाले पे, और खास करके मैडम सर पे। गई है ना वो बुलबुल से बात करने के लिए, संभाल लेंगी सब कुछ, आ जाएगा राधे बाहर। बिना मतलब के जी जला रही हैं। बिना मतलब के जी नहीं जला रहे हैं हम जानते हैं उस बुलबुल पांडे को। मैडम सर के जज्बातों से मानने वाला नहीं है, लात का भूत है, लात से बनेगा। जय हिंद सर। हमें आपसे नए केस के बारे में बात करनी है। सर गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है। हमें आपसे ही बात करनी है। एक नया केस आपको देना है जिसे आप ही सॉल्व करेंगी। जीपीएल क्रिकेट में इलीगल बैटिंग चल रही है कि इस बैटिंग सिंडिकेट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मास्टरमाइंड सरगना मौसा आजकल दुबई से लखनऊ आया हुआ है। हमारा आपसे ये वादा है, अगर ये मिशन कामयाब रहा तो आप जहां कहेंगी, जिस थाने में कहेंगी, आपको परमानेंट एसएचओ बना दिया जाएगा। करिश्मा सिंह, हम चले मदद के लिए? ये केस तो हम अकेले ही हैंडल करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। हमें आपसे नए केस के बारे में बात करनी है। सर आपने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है। हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। नए केस के बारे में बात तो आप मैडम सर से ही करेंगे। हम उनको कह देते हैं, आपको कॉल बैक कर लेंगे। अरे हम सब जानते हैं, हमें आपसे ही बात करनी है। हमने सही जगह पे फोन लगाया है। एक नया केस आपको देना है जिसे आप ही सॉल्व करेंगी। क्या बात कर रहे हैं सर? ये केस हमको दिया जा रहा है? बताइए सर क्या केस है? आजकल ये लहसुन की चटनी में मिलावट बहुत है। ये केस है सर? ये लहसुन की चटनी में मिलावट कौन कर रहा है, हमें ये पता लगाना है सर। ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि ये बंधु हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे, तो ये समोसा और चटनी लेकर आए लहसुन की ना, तो वही हम कह रहे हैं कि लहसुन की चटनी में मिलावट बहुत है। अरे भाई ये चटनी लेकर आओ, कोई और चटनी लेकर आओ। तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि ये केस हम आपको दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस केस में जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है। इस केस को आप जैसा टफ, सख्त और मजबूत ऑफिसर ही हैंडल कर सकता है। सर आप केस बताइए हमको बस। जीपीएल क्रिकेट में इलीगल बैटिंग चल रही है जिसके नेक्सस को हमें खत्म करना है। इन्फॉर्मर से इनसाइड टिप मिली है। क्या टिप है सर? तो टिप ये है कि इस बैटिंग सिंडिकेट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मास्टरमाइंड सरगना मूसा आजकल दुबई से लखनऊ आया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर? मूसा लखनऊ में है? हाँ, और शक्ल बदलने में माहिर। कौन है, कैसा दिखता है, कोई नहीं जानता। हमें इंटेलिजेंस से उसके ठिकाने की खबर मिली है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कितने जल्दी इस मिशन को पूरा करती हैं और उसको पकड़ती हैं। हमारा आपसे ये वादा है, अगर ये मिशन कामयाब रहा तो आप जहां कहेंगी, जिस थाने में कहेंगी, आपको परमानेंट एसएचओ बना दिया जाएगा। सर ये मिशन जरूर कामयाब होगा, हम जरूर कामयाब होंगे। और अगर आप नाकामयाब रहीं तो इसी महिला पुलिस थाने में टेम्पररी एसएचओ बनकर रह जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मौके की कीमत को अच्छी तरह से समझेगी और इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब करेंगी।